हाय। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फिटिंग ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। सो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी जाती है एंड उसके बाद हमें बोला जाता है कि आप उसको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करो। सो इसका जो प्रोसेस है इट इज़ वेरी सिमिलर टू फिटिंग ऑफ बायनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों ही प्रोसेस में कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है, कॉन्सेप्ट सेम ही होता है इन दोनों का। सो बेसिकली हमें सबसे पहले ये पता है कि एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है। For any Poisson distribution, mean is represented by lambda। हम lambda से कहते हैं, हम जो इसका lambda है, जो इसका बेसिकली इसका जो कांस्टेंट है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का, दैट इज आर मीन। अब हमें जब इतना पता है तो लेट्स सपोज हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है x एंड f, x1 x2 x3 टिल xn, और हमें इसके रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज गिवन है f1 f2 f3 अगेन fn तक। अब इतना तो क्वाइट ऑब्वियस है कि अगर हम एक पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फिट कर रहे हैं तो उस पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और इस गिवन डेटा का मीन हमेशा सेम होगा। मीन तो हमेशा, एवरेज वैल्यू तो हमेशा सेम रहती है, चाहे उसको किसी भी तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें हम। तो इसलिए हम सिंपली क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका मीन निकालेंगे। जैसे ही हमने इसका मीन निकाला, हम इस मीन को किसके इक्वल कर देंगे, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के मीन से, दैट इज लैम्डा से। लैम्डा और हमारा इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन अगर इक्वल हो गया तो हमें क्या मिल गया, मीन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। और हमें पता है कि अगर हमें कभी भी कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी और फिट करना है डेटा को, तो इन दैट केस हमें सिर्फ एक ही चीज चाहिए, लैम्डा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, राइट। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमें लैम्डा पता तो हम कोई भी प्रोबेबिलिटी और कोई भी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो हमें बस यहाँ से जैसे हमें लैम्डा मिला, हम सिंपली क्या बोलेंगे कि हम प्रोबेबिलिटीज निकालने, तो प्रोबेबिलिटी P ऑफ R इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ X इज इक्वल टू R। कैसे भी लिख सकते हैं हम इसको, सिंपली इक्वल टू e टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर R अपॉन R फैक्टोरियल। R तो हमें पता ही हमें क्या लेना है, लैम्डा जो होता है हमने निकाल लिया है, तो हम इससे इजीली सारी प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हैं, जहाँ पे R कैन बी 0 1 2 एंड सो ऑन, R कुछ भी हो सकता है, राइट। सो नाउ अब जैसे ही हमने इन प्रोबेबिलिटीज को कंप्यूट कर लिया, सो लेट्स सपोज n रिप्रेजेंट टोटल फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे मेरा टोटल फ्रीक्वेंसी n से कहने का क्या मतलब है, सिंपली समेशन ऑफ f। इसका जो सम है टोटल फ्रीक्वेंसीज, वो हमारा ये n है। तो जैसे ही हमारे पास ये आ जाता है टोटल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, उससे हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज इजीली कंप्यूट कर सकते हैं, राइट। देखो ये हमारी एक्चुअल फ्रीक्वेंसीज होती है और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज, और जो हम डेटा फिट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज, बिकॉज वो एग्जैक्ट नहीं होती, हम उसको कंप्यूट कर रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग टू लाइक थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसीज सॉर्ट ऑफ। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं, एफ ऑफ आर इज सिंपली इक्वल टू n इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r। हम कह रहे हैं क्या फ्रीक्वेंसी है कि आर, लेट्स सपोज अगर हम कह रहे हैं एक्सीडेंट्स की बात, तो क्या लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि एक दिन में 2 एक्सीडेंट्स होंगे, सो व्हाट इज द चांसेस इन अ मंथ, या कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, राइट। सो बेसिकली इट्स नॉट प्रोबेबिलिटी, सो इट्स नॉट चांसेस, मतलब कितने डेज में, लेट्स सपोज 1 ईयर के कितने डेज के अंदर 2 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या 3 एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, कुछ इस अकॉर्डिंग हम लोग निकाल सकते हैं। सो जैसे ही हमारे पास ये आ गया, हम क्या बोलेंगे, दिस इज इक्वल टू n इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल, राइट। तो इससे हमें क्या मिल गया, हमारी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। अभी मतलब कि हम कितने डेज पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सिर्फ 1 ही एक्सीडेंट होगा। जब हम कह रहे हैं f ऑफ 0, इसका मतलब क्या है, हम कितने डेज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा एक पर्टिकुलर ईयर में। सो ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू पावर 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, ये क्या बन गया, n इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा। अब देखो n इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा हमेशा सब में कॉमन है, लैम्डा टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल सब में ऐड हो जाता है। तो f ऑफ 1 क्या होगा, n इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल। सो दिस इज n इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा। f ऑफ 2 क्या होगा,
n इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो ये क्या बन गया, n इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा स्क्वायर बाय 2। तो देख लो ये वाला चीज़ हमेशा कॉमन है। सो हम पहले इसको कंप्यूट कर सकते हैं, फिर हम सीधा ये वैल्यूज ऐसे सब्सटीट्यूट भी कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस इज नाउ नॉट सो दिस इज लैम्डा स्क्वायर बाय 2। सो नाउ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। 100 car radios are inspected as they come off the production line and the number of defects per set is recorded. बेसिकली 100 कार रेडियोज जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं। अब हम उस पर चेक कर रहे हैं कितने डिफेक्ट्स हैं। Fit a Poisson distribution to the above data and calculate the frequencies of 0, 1, 2, 3, 4 defects. राइट, तो हमारे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज क्या है। सो सबसे पहले हमें देखो हमें क्या कह रहे हैं कि देयर आर 79 रेडियोज जिसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है, या फिर हमारे पास हम ऐसे भी कह सकते हैं वो रेडियोज जिसमें 1 ही डिफेक्ट है वो कितने, 18। वो रेडियोज जिसमें 2 ही डिफेक्ट्स है वो कितने, 2। वो रेडियोज जिसमें 3 ही डिफेक्ट्स है वो कितने, 1। एंड वो रेडियोज जिसमें 4 ही डिफेक्ट्स है वो है 0। राइट, अब अगर हमें पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फिट करनी हो, सबसे पहला प्रोसेस क्या है, इसके मीन को लैम्डा से इक्वेट करें हम। तो उसके लिए व्हाट डू वी नीड इज मीन। मीन कैसे निकलेगा, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। राइट, सो हम इसका टोटल कर लेते हैं। दिस टोटल इज 100, अदरवाइज हमें गिवन भी है, ये रहा। सो ये हमारे पास समेशन एफ आ गया। समेशन एफ एक्स के लिए हम क्या करेंगे, समेशन एफ एक्स के लिए हम इस कॉलम और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 0 इंटू 79 0, 1 इंटू 18 18, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 0 इंटू 4 0। राइट, सो हमें क्या चाहिए अब इसका सम हम करेंगे। जैसे हमें क्या मिलेगा, इसका समेशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 25। तो हम यहाँ पे 25 सब्सटीट्यूट कर दिया, मतलब मीन हमारा क्या आया 0.25। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, हमारा लैम्डा क्या है 0.25। राइट, अब जैसे हमारे पास लैम्डा आ गया तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज चाहिए ना हमें फॉर 0, 1, 2, 3, 4। सो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज और एफ ऑफ आर इज सिंपली इक्वल टू एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। देखो हम ये फॉर्मूला यहीं से कॉपी कर रहे हैं। फाइन, सो ये क्या बना, n इंटू ई टू पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। सो इसका मतलब n क्या हमारा 100, ई टू पावर माइनस 0.25 क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी। लैम्डा क्या है 0.25 टू द पावर r अपॉन r फैक्टोरियल। राइट, सो हमारा ये सिंपली है। अब इससे हम लोग सिंपली एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। चलो अब हम इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। सो एफ ऑफ आर इज इक्वल टू, यहाँ से लिख लेते हैं 100 इंटू ई टू पावर माइनस 0.25, 0.25 टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। राइट, सो अब इतना पोर्शन कॉमन है, चाहे तो हम इसको कंप्यूट कर लेते हैं। राइट, 100 इंटू माइनस 0.25 वो कितना होगा, दिस इज सबसे पहले ई टू पावर माइनस 0.25 की वैल्यू क्या होगी, दिस इज इक्वल टू 0.7788। मैंने ये ई टेबल से चेक किया है। दिस इज 0.7788 इंटू 0.25 टू द पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। फाइन, सो दिस इज 77.88 इंटू 0.25 टू द पावर r upon r factorial. Right, so first of all f of 0 means 77.88 into 0.25 to the power 0 upon 0 factorial. Yes or no? Right, so this becomes 77.88. Fine, so now but since it's a frequency, तो क्योंकि अगर ये फ्रीक्वेंसी है तो इस वजह से हम इसको एक राउंड ऑफ फिगर दे देते हैं 78। वैसे ही अब एफ ऑफ 1 क्या होगा, 77.88 इंटू 0.25 अपॉन
1। अब एक तरीके से, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 77.88 इंटू लैम्डा, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो जैसे अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमें वैल्यू मिल जाएगी 19.47। ये मैंने वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी थी, इसलिए मैंने यहाँ लिख दी है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलेंगे, 19। फाइन। अब है एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 मतलब 77.88 इंटू 0.25 स्क्वायर अपॉन 2, यही आएगा ना। तो चाहो तो आप 0.25 स्क्वायर कर लो और उस पर उसको 77.88 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप चाहो तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो 77.88 इंटू 0.25 मतलब क्या हो गया 19.47। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 19.47 इंटू 0.25 अपॉन 2। आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू आती है 2.43, so which is approximately equal to 2. F of 3 77.88 into 0.25 cube upon simply 6, because, or rather than you can write it as 3 factorial. So this is simply equal to 7, basically 3 factorial means 6, राइट। सो अगर आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो 2.43, ये वैल्यू यहाँ से कॉपी करी और इंटू 0.25 अपॉन 3। चाहो तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप चाहो तो इनको सिंपली ऐसे ही सॉल्व कर लो जैसे अभी हम यहाँ पे कर रहे थे। जैसे हम इसकी वो लिखेंगे हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी 0.2, अप्रॉक्सीमेटली कितना हो गया 0। वैसी अब आती है वैल्यू एफ ऑफ 4 विच इज इक्वल टू 77.88 इंटू 0.25 टू द पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब हम इसको कंप्यूट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी 0.0125। तो इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू 0, राइट। सो अब आप एक चीज़ देखो, हमने यहाँ पे 4 फ्रीक्वेंसीज निकाली है, राइट। एक हमारी फ्रीक्वेंसी है ये, एक ये 1 2। सो मीन्स अब हम इन तीनों वैल्यूज़ का अगर हम सम करते हैं, क्या ये 100 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हमारा 99 आ रहा है, राइट। बट ये गैप इसलिए आ रहा है अगर आप सोचो, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज की हम बात कर रहे हैं। देखो हमने सारी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया है, राइट। तो वो जो 1 का गैप आ रहा है वहाँ से आ रहा है बिकॉज इसमें प्रोबेबिलिटीज निकाली और हमने सारी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ किया। अगर हम सारी वैल्यूज़ को राउंड ऑफ नहीं करते, राइट, अगर हम इनको सम करके करते तो आप देखो 100 के बिल्कुल पॉइंट के उस पर आता। वो इसीलिए गैप आ रहा है क्योंकि हमने ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकाली है बाय राउंडिंग इट ऑफ। क्योंकि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रोबेबिलिटीज के थ्रू निकालते हैं तो उसके अंदर ज़रूरी नहीं होता कि फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर नंबर आए, तो हम उसको राउंड ऑफ करके पर्टिकुलर नंबर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसलिए ये जो गैप आ रहा है वो उसी के वजह से। तो फिर हम इसी तरीके से हम अपनी सारी फ्रीक्वेंसीज निकाल सकते हैं। पहले हमने क्या किया, मीन से इक्वेट किया लैम्डा को, लैम्डा निकालने का प्रोबेबिलिटीज और उससे हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल दी। तो हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल दी तो हमने अपना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फिट कर दिया, राइट। आई होप you like this video. Do subscribe this channel for more videos. Thank you.